मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार और सबको राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी के साथ अपन कर रहे हैं गणित का अध्याय संख्या नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, संख्या पद्धति और सरलीकरण वाला, जिससे ये टॉपिक प्रिय मित्रों सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाएगा। हाल ही में होने वाला एग्जाम ग्राम सेवक, पटवारी और फोर्थ ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, रीड लेवल 1 और 2, तो सांख्यिकी विभाग में जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स का सिलेबस है उसमें ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर 100% पूछा जाता है। तो इसके बारे में अपन बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपको बोर्ड मार्क्स का नियम आना चाहिए। बोर्ड मार्क्स का नियम है, सबसे पहले यदि आपको गुणा, भाग और जोड़, माइनस ये सब लिखा हुआ तो सबसे पहले आप क्या करोगे? भाग करना। सबसे पहले क्या करना? भाग करना। फिर क्या करोगे? गुणा करना। फिर क्या करोगे? जोड़ करना। फिर क्या करना? बाकी करना। तो क्या करेंगे? भाग सबसे पहला आएगा, फिर गुणा आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। ये बोर्ड मार्क्स का नियम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कैलकुलेशन में यदि आपको मिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मिक्स क्वेश्चन वाले आप सबसे पहले जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 25 + 12 × 33 - 25 भाग 5। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको भाग का साइन दिखे, डिवाइड का साइन दिखे, सबसे पहले डिवाइड करोगे। क्या करोगे? डिवाइड। एक नंबर इसको लगाना, पहले ये करना है, फिर 2 नंबर ये करना है, फिर 3 नंबर इनको सॉल्व करना है, फिर 4 नंबर इसको करना है, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको ये नंबर लगाना आना चाहिए और कौन सा स्टेप आपको पहले करना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 25 के अंदर यदि 5 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। कितना जाता है? 5 बार। अब माइनस 33, 12 × 33 + 25। अब करोगे दूसरा स्टेप। पहला स्टेप हो गया 25 के अंदर 5 का भाग देने पर, 25 का 5 का भाग लेने पर कितना आता है? 5 आता है। तो इसका इससे भाग दिया तो 5 आ गया। अब 12 को 33 से गुणा करना है। 12 को किससे गुणा करना है? 33 से गुणा करना है। 12 को 33 से गुणा करोगे, 5 × 36, 5 × 36 कितने हुए? 39। 36 किसे कितने हुए? 39। अब क्या करना है आपको? जोड़ करनी है। अब क्या करना है? जोड़ करनी है। अब देखो 396 के अंदर 25 जोड़ोगे, 396 के अंदर 25 जोड़ोगे, 421 आएगा। कितना आएगा? 421 में से 5 माइनस करो। 421 में से 5 माइनस करना है। क्या करना है? 5 माइनस करना है। तो 5 माइनस करोगे तो 416 आएगा। कितना आएगा? 416। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? देखो ऑप्शन चेक कर। अब ऑप्शन चेक करते, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है, ठीक है ना? अब देखो, अब मैं जो सॉल्व करने पर आज से 416 है, 416 कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तीसरा ऑप्शन। तो ये 416, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कैलकुलेशन वाले, सिंप्लीफिकेशन वाले, इसमें 100% आपके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? जैसे ग्राम सेवक, पटवारी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ ग्रेड के अंदर भी आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से ये क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। तो प्रिय मित्रों, जो भी आप जिस एग्जाम के अंदर आपका मैथ्स का सिलेबस है उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक 100% पूछा जाता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखते रहना और इसमें बेसिक आपको अच्छा करना। बेसिक अच्छा क्या? आपको जोड़ बाकी अच्छी तरह से आना चाहिए, गुणा भाग और टेबल स्क्वायर क्यूब, ये पाड़ा, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल, ये सब बातें आनी चाहिए, ठीक ना? तब क्वेश्चन होंगे, नहीं तो क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रैक्टिस करते रहे। आगे वाला क्वेश्चन देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी आएगी तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से कर पाओगे। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 16.02 इंटू गुणा का साइन है 0.001, इसका आपको आंसर निकालना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1.62602, ऑप्शन बी दिया 0.01602,
ऑप्शन बी या 0.1602, ठीक है। तो ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑप्शन चेक करोगे तब आपके क्वेश्चन अच्छी तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आपको गुणा करना है। नॉर्मल है क्वेश्चन, ये माना कि पॉइंट नहीं है तो आप इधर एक मानना, एक को इससे गुणा करोगे तो आंसर ये है। माना कि एक को इससे गुणा करोगे तो ये आंसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब पॉइंट आपको गिनना है। यदि किसी भी संख्या को ऐसे 0 2 1 0 0 ऐसे 1 है तो अपन पॉइंट नहीं माने तो इसको गुणा करने पर ये आएगा, गुणा करने पर ये आएगा। अब बात है कि पॉइंट कितने छोड़ के, पॉइंट कितना है, पॉइंट है 1 2 3 3 और 2 5, 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। कितनी संख्या छोड़ के, 5 संख्या छोड़ के पॉइंट, 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाओगे तब आपको पता चलेगा कितने लगाओ, कितनी संख्या होगी 1 2 3 और 3 2 5, 4 संख्या ये है और 2 0 और लगाना और फिर पॉइंट लगाना, फिर 0 लगाना। तो ये आंसर इसमें कौन सा मिल रहा है, वो आंसर देख लीजिए कौन सा इसमें, कौन सा आंसर, आंसर आपको मिलान करना है। तो आगे वाला देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर 0 लगाना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 0.01602, ये आपका आंसर आएगा। कौन सा हमारा देख लीजिए 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको पहले पॉइंट गिनना पड़ेगा, फिर पॉइंट इधर भी देखो 3 है, 3 छोड़ के पॉइंट है, इधर 2 है, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 संख्या छोड़ के आपको पॉइंट लगाना, 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। आगे वाला देखो प्रिय मित्रों, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, देखो 1642 × 1642 माइनस 442 × 442 बटा अपॉन के अंदर 1642 माइनस 442। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले आपको एक इसमें सर्वसमीका लगती है। यदि इस संख्या को अपन a माने, इसको क्या माने 1642 को अपन a माने, क्या माने a, और 442 को अपन क्या माने b माने। तो यहाँ क्या लगेगा a × a माइनस b × b अपॉन a माइनस b। तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है और नीचे a माइनस b बन रहा है। अपन सभी जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक सर्वसमीका आइडेंटिटी होती है जिसका आंसर होता है a प्लस b और a माइनस b, और नीचे अपॉन में a माइनस b कैंसिल हो गए, क्या बचा a प्लस b बचा। a प्लस b, a का मान अपने क्या माना, a का मान अपने पास 1642 है और b का मान क्या है, a का मान है 1642 और b का मान है आपके 442। इनको अपन जोड़ेंगे तो 2000 कितना आएगा, 4 और 2 4 8 2 2 4 8, 4 और 4 8 8 और 4 और 2 6 10 आ रहा है और असलन ये 1 और 1 2 2084 आ रहा है। इस ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन है जो 2084 मिलता है। तो ये ध्यान रखें, यदि आप गुणा भाग करते हो तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक सर्वसमीका के द्वारा आपको आंसर मिल रहा है बहुत कम टाइम में आंसर देखने को, ठीक है ना, और एकदम करेक्ट भी हो रहा है। यदि आप गुणा करते हैं तो आपके गलत होने के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। सर्वसमीका आपको दिमाग लगाना है, सर्वसमीका आपको याद रखना है, ठीक है ना। नॉर्मल 10 तक के जो भी फॉर्मूले बन रहे हैं वो आपको याद रखना है, सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आगे वाला देखो क्वेश्चन, मेरे मित्रों आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से एकदम अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। रूट 147 प्लस रूट 27 और ये क्या है x × √3, x × √3। तो सबसे पहले देखो
रूट 47 को क्या लिखोगे? रूट 47 147 को अपन लिख सकेंगे 49 इंटू 3, ये रूट में लिखोगे। और रूट 27 को क्या लिखोगे? रूट 27 को लिखोगे 9 इंटू 3, ये रूट में, ठीक है ना? ये लिख दिया। अब इधर लिख दीजिए आप x इंटू रूट 3, रूट 3 लिखना है। फिर क्या लिखना है? रूट 147 और प्लस रूट 27, ठीक है? अब देखो इसको क्या लिखोगे? 49 रूट 3 और इसको लिखना है 3 रूट 9, ठीक है ना? अब इधर x आएगा, इधर क्या आएगा? x और अपॉन में क्या आएगा? रूट 3 है। अपॉन में क्या आएगा? रूट 3 आएगा। अब देखो इनमें से रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन, रूट 49 प्लस रूट 9 और इधर भी क्या आ रहा है? रूट 3 आ रहा है। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो रहा है, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो रहा है। आप देखो 49 किसका है? 7 का, वर्ग को लेने पर, और 9 किसका है? 3 का। तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10। तो मेरे मित्रों आपके 10 जो ऑप्शन है वो इसका आंसर है, ठीक है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से? क्वेश्चन ध्यान से देखना है। 147 का रूट प्लस 127 और बराबर x इंटू रूट 3, ठीक है ना? 147 49 इंटू 3, तो 147 को 49 इंटू 3 लिखेंगे, 27 को 9 इंटू 3 लिखेंगे, ठीक है ना? ये अपन x इंटू रूट 3 लिखेंगे और ये इधर लिखेंगे। फिर 147 को 49 इंटू 3 लिखा, 27 को 3 इंटू 9 लिखा। फिर 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो रूट 3 बाहर ले लेंगे। रूट 3 बाहर अंदर 49 बचे रूट में प्लस रूट 9 बचे और अपॉन में रूट 3, 3 दोनों कॉमन आ कट गया। तो यहाँ वर्ग को लेने पर 49 का वर्ग 7 होता है और 3 का 9 का 3 होता है, ठीक है ना? 9 का 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है वो 10 आ। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या क्या है। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? 140 का 5 से 2/5 प्लस x इक्वल टू 800, ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब भी अपन क्वेश्चन के इसके अंदर का साइन हटाते हैं, का हटाते हैं, तो गुणा का साइन आता है। क्या आता है? गुणा का साइन आता है। फिर इस मिश्र भिन्न को अपन सरल करते हैं। सबसे पहले मिश्र भिन्न को सरल करेंगे। 140 का साइन हटाया, गुणा का साइन आता है, या गुणा 5 25 और 2 27, 27 बटा कितना हो गए? 5 हो गए। फिर x बराबर 800, बराबर क्या हो गए? 800। इसके ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन क्या कह रहा है। 140 × 27/5 प्लस x बराबर 800। इसके ऑप्शन आपको चेक करने पर ऑप्शन से चेक नहीं होगा, पहले आपको सरल करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखो 140, अब का साइन हटा दिया, 5 का भाग 140 के अंदर देना है। 5 का भाग 140 के अंदर दोगे तो कितना आएगा? 8 पंजा 5 को 10, पीछे 4 बचे 40 हो गए। 8 पंजा 40, फिर 28 × 27 बचेगा प्लस x बचा और बराबर 800 बचे, ठीक है ना? अब देखो x का मान अपन को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। 27 का पावर बोलो 8 बार, 27 का पावर 8 बार बोलने पर कितना आता है? आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये तो आप 28 आता 100 चिन्ह होते हैं। 28 आता कितने होते हैं? 100 चिन्ह, और 28 को 2 से गुणा करोगे 28 × 156, 156। इस सब को अपन गुणा करेंगे तो आएगा अपन 756, कितना आएगा? 756 प्लस x बराबर 800। x का मान निकालना है, तो 800 माइनस 756, तो x का मान कितना आएगा? 44 अपन को प्राप्त होगा। x का मान कितना प्राप्त होगा? 44। x का मान कितना प्राप्त होगा? 44 प्राप्त होगा। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।
आगे वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ आप हल करोगे और आपके आंसर भी सही रहेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तब आप क्वेश्चन अच्छी तरह से पास करोगे, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि क्लास आपको बहुत अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर एंड और लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है आपको कौन से क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो भी आप बताइए क्लास अच्छी है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइए आप। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।